और आपको बता दें हल्द्वानी हिंसा का जो बड़ा कनेक्शन है वो रोहिंग्या से जुड़ रहा है। 5000 रोहिंग्या रहते हैं इलाके में। सूत्रों के बारे से बड़ी खबर, हल्द्वानी हिंसा पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और बड़ी खबर ये कि रोहिंग्या कनेक्शन हल्द्वानी हिंसा का सामने आ गया और बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि इस इलाके में 5000 घुसपैठिए रहते हैं। बनभूलपुरा में रहते हैं रोहिंग्या। हिंसा के दिन ये घुसपैठिए दिखाई दिए थे। पुलिस इन घुसपैठियों की जांच पड़ताल कर रही है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। लगातार हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है, जांच पड़ताल की जा रही है। कई जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई को भी अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन सूत्रों के बारे से बड़ी खबर यह कि पुलिस कर रही है घुसपैठियों की जांच, क्योंकि घुसपैठिया कनेक्शन सामने आ गया और करीब 5000 घुसपैठिए इलाके में रहते हैं। रोहिंग्या रहते हैं इस इलाके में, जो कि हिंसा के दिन दिखाई दिए थे। तो इस पूरे मामले में आरोपियों की तलाश लगातार जारी है और अलग अलग राज्यों में पुलिस की टीम दबिश दे रही है। और साथ ही साथ ये भी हम आपको बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनसे पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं और इसके अलावा अब तक 3 FIR दर्ज हो चुकी है। NSA की भी कार्रवाई की जाएगी। तो अब तक 3 FIR और रासुका के तहत भी कार्रवाई की जाएगी और 16 नामजद आरोपियों सहित अज्ञात लोगों के खिलाफ कुल 3 FIR दर्ज की जा चुकी है। तो हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी है, आपको पल पल की अपडेट हम आपको बता रहे हैं। हिंसा के आरोपियों की तलाश जारी और दूसरे राज्यों में भी पुलिस की टीम दबिश दे रही है लगातार इन आरोपियों की तलाश के लिए और उपद्रवियों पर हर तरह से शिकंजा कसने के लिए। देखिए आज जहां हल्द्वानी में इंटरनेट सेवा भी बंद है और शिकंजा कसने के लिए हर तरफ से दबिश दी जा रही है। बिल्कुल अंजलि, एक तरफ जहां इन तमाम लोगों की तलाश जारी है तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन लगातार इस इलाके में स्थिति को सामान्य किए जाने और साथ ही आगे स्थितियां फिर से ना बिगड़े इसको लेकर एहतियातन इंटरनेट सेवा को 24 घंटे के लिए फिर से बंद कर दिया गया है। दरअसल पिछले 3 दिनों से हल्द्वानी के अंदर इंटरनेट सेवा बंद है। आज भी बड़ी खबर यही है, हिंसा प्रभावित इलाकों में इंटरनेट सेवा पर बैन लगातार जारी रहेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, हिंसा प्रभावित जो इलाके हैं हल्द्वानी के बनभूलपुरा का वो पूरा इलाका और उसके इर्द गिर्द तकरीबन 5 किलोमीटर तक इंटरनेट सेवा जो है वो आज भी बंद रहेगी। अगले आदेश तक ये इंटरनेट सेवा जो है वो फिलहाल बंद रहेगी। और चलिए सीधे हम रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी जतिन इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड से जुड़ गए हैं। बहुत बड़ा खुलासा सूत्रों के हवाले से। जतिन, ये बताया जा रहा है कि 5000 रोहिंग्या इलाके में रहते हैं और हिंसा वाले दिन दिखाई दिए थे। और इसी तरीके के इंटेल लगातार जो लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उनको मिलते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। 5000 रोहिंग्याओं का जिक्र जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि तमाम सोशल मीडिया वीडियो हो, पुलिस के वीडियो और दूसरे तमाम वीडियो को जब पुलिस एनालाइज कर रही है सबसे ज्यादा इसमें नजर आ रही है आउटसाइडर्स की इन्वॉल्वमेंट इस तरीके से कि जिन लोगों की पहचान की गई उन्होंने भी बताया कि बड़ी संख्या में जो बाहर अतिक्रमण कर इस इलाके में रह रहे हैं और उन्होंने ही हिंसा को प्रभावित किया। जो पेट्रोल बम ज्यादातर चलाए गए वो उन्हीं आउटसाइडर्स के जरिए चलाए गए। दरअसल आपको बता दें कि बनभूलपुरा का ये जो पूरा इलाका है उसमें बड़ी संख्या में जो अतिक्रमण है वो लोगों द्वारा किया गया था और ये वही रोहिंग्या लोग हैं जो कि यहाँ पर आकर धीरे धीरे कर बसना शुरू हुए। उन्होंने पहले छोटे टीन शेड लगाकर, जिसको हम झुग्गी झोपड़ी बोलते हैं, वो बनाकर रहना शुरू किया। उसके बाद उसी जगह को परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने की भी कोशिश की गई। कई बार उन लोगों को नोटिस भी दिया गया, लेकिन अब पुलिस सोर्सेज का साफ तौर पर कहना है कि जब वो अपने बिल्कुल इस बड़े खुलासे पर आपके पास लौटेंगे, लेकिन आपको बता दें मास्टरमाइंड की तलाश। लेकिन बड़ी जानकारी कि अब्दुल मलिक इसका मास्टरमाइंड है। जो हिंसा हुई थी उसका मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक बताया जा रहा है और कई वीडियोस जो हैं वो भी जब्त किए गए हैं। 5 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन आपको बता दें 5000 के खिलाफ FIR दर्ज और जो गिरफ्तार हुए उन पर NSA लगाने की तैयारी है मास्टरमाइंड समेत। इस रिपोर्ट में आपको पूरा मामला दिखाते हैं। हल्द्वानी में बवाल, अब्दुल पर सवाल। अब्दुल ने भड़काया, देवभूमि को सुलगाया। हल्द्वानी जला, अब्दुल कहां गया? हल्द्वानी हिंसा में अब्दुल का हाथ। ये तस्वीर बड़े ध्यान से देखी। इस शख्स का नाम अब्दुल मलिक बताया जा रहा है। हल्द्वानी पुलिस इसी अब्दुल मलिक की बड़ी सरगर्मी से तलाश में जुटी है। हल्द्वानी पुलिस का आरोप है कि अब्दुल मलिक ही
हिंसा का मास्टरमाइंड है। हल्द्वानी पुलिस का इल्जाम है कि अतिक्रमण हटाने गई टीम के खिलाफ बनभूलपुरा में अब्दुल मलिक ने ही लोगों को भड़काया और फिर पूरा इलाका जल उठा। अब्दुल मलिक को मास्टरमाइंड के तौर पर भी पुलिस देख रही है, क्योंकि हिंसा को भड़काने के तमाम आरोप अब्दुल मलिक पर लगते नजर आ रहे हैं। अब्दुल मलिक नामजद है उस 3 एफआईआर में जो कि हल्द्वानी हिंसा के बाद पुलिस ने दर्ज की है। साबदी अब्दुल मलिक को लेकर पुलिस का कहना है कि वो लगातार अब्दुल मलिक को पकड़ने के लिए छापेमारी भी करते नजर आ रहे हैं। हिंसा पर हल्द्वानी पुलिस की तरफ से दर्ज करवाई गई एफआईआर में अब्दुल मलिक का नाम भी शामिल है। एफआईआर में हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक के विरुद्ध आईपीसी की धारा 147 दंगा, 148 दंगा हत्यारों के साथ, 307 हत्या की कोशिश, 332 सरकारी कर्मचारी पर हमला करके नुकसान पहुंचाना, 333 इरादतन सरकारी कर्मचारी को नुकसान पहुंचाना, 353 यानी सरकारी कर्मचारी को काम से आपराधिक मानसिकता के साथ रोकना जैसी धाराएं लगी हैं। हल्द्वानी हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक पर पुलिस रासुका लगाने की तैयारी में है। दरअसल अब्दुल मलिक वही शख्स है जिसका अवैध निर्माण गिराने के लिए नगर निगम प्रशासन और पुलिस की टीम गई थी। देखिए, अब्दुल मलिक जो है उसकी पुलिस तलाश कर रही है, वो भी हमारे केस में नामजद अभियुक्त है। और चूंकि ये जो अवैध निर्माण का कार्य था ये अब्दुल मलिक के द्वारा ही किया गया था, तो अवैध निर्माण का जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई थी उसका सबसे ज्यादा विरोध उसी के द्वारा किया गया था। यानी हल्द्वानी हिंसा के साजिशकर्ताओं में से एक अब्दुल मलिक की पुलिस को तलाश है। आरोप है कि अब्दुल मलिक ने गैर कानूनी ढंग से जमीनों पर कब्जा कर उन्हें नाजायज ढंग से बेचा था और ऐसे ही कुछ दस्तावेज रिपब्लिक भारत के हाथ भी लगे हैं जिनसे पता चलता है कि जमीनों का सौदा किस तरह से होता था। बनभूलपुरा में जहां अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई, उस जगह को भी मलिक का बगीचा कहा जाता है। इसके साथ ही प्रशासन इस बात की भी जांच कर रहा है कि जिन घरों से पत्थर चलाए गए उनका कानूनी स्टेटस क्या है। ये बात सही है कि जिस जगह को तोड़ा गया था वो जगह का निर्माण अब्दुल मलिक के द्वारा ही नजुल भूमि पर करवाया गया था, तो अब्दुल मलिक के द्वारा इसका विरोध किया गया था। वहीं हल्द्वानी पुलिस को हिंसा वाले दिन के कुछ और वीडियो हाथ लगे हैं। इन्हीं वीडियो के आधार पर पुलिस दंगाइयों की पहचान कर तलाश कर रही है। हल्द्वानी हिंसा में अब तक 6 की मौत हुई है। हल्द्वानी हिंसा में अब तक 5 गिरफ्तारियां, 19 नामजद समेत 5000 के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। पेट्रोल बम बनाने वालों की भी तलाश जारी है। कुल 16 लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 5 की अब गिरफ्तारी कर ली गई है। बाकी 11 को ढूंढने की कवायद पुलिस द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने साफ कह दिया कि जिस दिन हिंसा हुई उस दिन तकरीबन 1000 से भी ज्यादा लोग हिंसा करने में शामिल थे। पेट्रोल बम से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है। आधा दर्जन लोग पेट्रोल बम बना रहे थे और उपद्रवियों को दे रहे थे। उसके बाद की तस्वीर सभी ने देखी कि कैसे आगजनी की गई। इधर हल्द्वानी हिंसा पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। देवभूमि को पहले ही झुलसाने की तैयारी कर ली गई थी और इसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी स्थानीय प्रशासन को दी गई थी, लेकिन पुलिस पर LIU के इनपुट को नजरअंदाज करने और लापरवाही बरतने का आरोप लगा है, जिसको लेकर अब मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 15 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश है।